नमस्कार दोस्तों, राघव वॉइस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सौतेली माँ की कहानी। तो आइए चलते हैं। माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी है। मैं उन दिनों 8 साल का था। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले विष्णु काका के साथ में माँ को अस्पताल लेकर गए। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में बहुत से लोग जगह थे। आदमी लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरतें दादी के गले लगकर खूब रो रही थीं। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर ज़ोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने सवाल का जवाब न पाकर जब मैं पिताजी से पूछने बाहर आंगन में गया तो उन्होंने भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही विष्णु काका के इशारे पर उनका बेटा दिनेश मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बैठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन माँ लौटकर नहीं आई। फिर कई दिन तक माँ का इंतज़ार कर और उनके बारे में सवाल पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। तब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ अब कहीं वापस नहीं आएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिना बताए मुझे यहाँ छोड़कर माँ कैसे कहीं जा सकती है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी हर रोज़ एक नई कहानी सुना देती। हर रोज़ उनकी कहीं न कहीं बात नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौट कर आने वाली नहीं। उन दिनों में जब कभी भी रोते हुए कहता कि मुझे भी माँ के पास जाना है, तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगाकर कहते, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, तभी तो माँ अकेली चली गई है। उन दिनों में बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुज़र रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज़ नई कहानियाँ सुनाने वाली दादी पर मुझे रह कर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता और रोता रहता। उधर पिताजी भी बहुत परेशान व उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ फिर भी उन्हें साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से कुछ पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे वे घर पर ज़्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर